हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका नाम है इंटरसेक्शन ऑफ टू सॉर्टेड एरेज। दिस इज इजी लेवल क्वेश्चन ऑफ कोडिंग कॉम्पिटिशन्स और ये सब बहुत सारी कंपनीज में आ चुका है, जैसे कि गूगल, फेसबुक, IBM, जोहो, बिग बास्केट, सिस्को, बहुत सारी कंपनीज में पूछा जा चुका है। नाउ लेट्स गो ऑन टू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. Problem statement states that you are given two arrays A and B of size n and m respectively. Means A का size n होगा, B का size m होगा. Both these arrays are sorted in non-decreasing order. Non-decreasing order मतलब ascending order में sorted होंगे और ये हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होगा कि since these arrays will be sorted in non-decreasing order, तो हम लोग के लिए easy पड़ेगा ये क्वेश्चन. You have to find the intersection of these two arrays. Intersection find कर लेंगे. Now let's see intersection होता क्या है. Intersection of two arrays is an array that consists of all the common elements occurring in both the arrays. Means A में जो common होगा, B में जो common होगा, उन दोनों को मिला के एक और array बना के हम return कर रहे होंगे. Now let's see the note. Note क्या लिखा है? The length of each array is greater than 0. Okay, मतलब हमें non-empty array का केस कंसिडर नहीं करना है. Both the arrays are sorted in non-decreasing order. Okay, दोनों arrays ascending order में sort रहेगी. The output should be in the order of element that occur in the original array. Means अगर 1 2 3 दिया है तो आंसर में भी 1 2 3 ही आना चाहिए. ऐसा ना हो कि 3 2 1 आ जाए या चेंजेस होना है, वो नहीं होना है. जैसे कि ओरिजिनल array में प्रेजेंट है वही आउटपुट array में भी हमें मिलना चाहिए. At the last क्या लिखा है नोट? If there is no intersection present, then return an empty array. मतलब अगर दोनों arrays में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमारे पास हमें क्या रिटर्न कर देना है? empty array रिटर्न कर देना है. तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं. Now this is the example. इस एग्जाम्पल को हम लोग कैसे अप्रोच कर सकते हैं? सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास दो एरे है. टेस्ट केस 2 मतलब हमारे पास 2 टेस्ट केसेस है. एक ये टेस्ट केस है और एक ये टेस्ट केस है. इस टेस्ट केस में फर्स्ट एरे का जो लेंथ है 6 है और सेकंड एरे का जो लेंथ है वो है 4. इसी में देखें अगर तो फर्स्ट एरे के जो एलिमेंट्स है वो है 1 2 2 2 3 4 और सेकेंड एरे के एलिमेंट्स है 2 2 3 3. अगर हम इसको कंसिडर करें तो हमें सबसे पहले अगर हम देखें तो एलिमेंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं? 1 2 2 2 3 4 और 2 2 3 3. अगर हम लोग ब्रूट फोर्स अप्रोच सोचें, ब्रूट फोर्स अप्रोच हमारी क्या होगी कि हमें पहला एक एलिमेंट उठाओ और इसमें पूरे में सर्च करो. अगर सेकेंड एरे में कहीं भी प्रेजेंट है तो एक न्यू एरे मान लेते हैं रेस एरे जो कि हमारी रिजल्टेंट एरे होगी, उसमें ऐड कर दो, वरना ऐड मत करो. तो सिंस 1 प्रेजेंट नहीं है तो हमने ऐड नहीं करा. 2 प्रेजेंट है, देखते हैं एरे में प्रेजेंट है, हाँ ऑब्वियसली प्रेजेंट है तो 2 को ऐड कर दिया. लेकिन ये हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच. इस ब्रूट फोर्स अप्रोच में प्रॉब्लम क्या है? बिग O ऑफ n स्क्वायर टाइम्स ये चलेगी, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. मीन्स हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग मैनेज नहीं कर पाएंगे, बहुत अनऑप्टिमाइज सोल्यूशन होगा. तो हम लोग ने इसका ऑप्टिमाइज सोल्यूशन क्या सोचा? अब ऑप्टिमाइज सोल्यूशन जो हमारा होगा उसमें हम लोग की जो एरे, हम लोग का जो लूप चलेगा वो बिग O ऑफ n टाइम्स ही चलेगा, जो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इवन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों को रिड्यूस करता है. ऑप्टिमाइज सोल्यूशन देख लेते हैं कैसे होता है. इसमें 1 2 2 2 3 4 ये एक एरे और सेकेंड एरे होगी 2 2 3 3. हम लोग 2 वेरिएबल ले लेंगे. एक वेरिएबल होगा i, एक वेरिएबल होगा j. i वेरिएबल होगा फर्स्ट एरे के लिए. i वेरिएबल किसके लिए होगा? फर्स्ट एरे के लिए. और j वेरिएबल होगा सेकेंड एरे के लिए. ये i और j आर द इंडेक्सेस ऑफ ईच ऑफ द एरेज. ठीक, सबसे पहले इन दोनों की वैल्यू 0 रहेगी. फिर हमारा सबसे पहली कंडीशन क्या होगी? इफ i वाला एलिमेंट जो है ith एलिमेंट इक्वल्स टू jth एलिमेंट है तो हमें क्या कर देना है? रेस में वो एलिमेंट डाल देना है. एलिमेंट एट i, या फिर आप लिख सकते हैं एलिमेंट एट j.
ठीक, ये तो हमारा तब केस हो गया जब ith एलिमेंट और jth एलिमेंट सेम है। लेकिन अगर ये दोनों सेम नहीं होंगे तो क्या करेंगे, तब हम लोग, जैसे अगर हम लोग मान लेते हैं ith 0 था jth 0 था, इन दोनों को चेक करा, ये दोनों सेम नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि जो कि छोटा नंबर है उस वाले का इंडेक्स बढ़ा देंगे। क्यों बढ़ा देंगे, i को हम लोग प्लस प्लस करके यहाँ ले आएंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि हमें ये पता चल जाएगा कि अगर नेक्स्ट वाली एरे में ये वाला नंबर नहीं प्रेजेंट है तो क्या होगा, सिंस 1 नहीं प्रेजेंट है, 1 से ऊपर के ही नंबर इधर प्रेजेंट है, तो अब 1 जैसा नंबर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ये सॉर्टेड एरे थी हमारे पास, तो 1 अगर आना होता तो 2 के पहले ही आता। अब 1 अगर नहीं है और उस 1 से बड़ा नंबर है तो अब उससे बड़े ही नंबर आएंगे, इसलिए हमने 1 को प्लस प्लस कर दिया। तो हमारी सेकेंड कंडीशन क्या रहेगी कि अगर हमारी सेकेंड कंडीशन रहेगी, एक मिनट, इफ ith वाला एलिमेंट लेस देन है jth वाले एलिमेंट के, तो हम क्या करेंगे, i को प्लस प्लस कर देंगे, i प्लस प्लस हो जाएगा। तो अब i आ गया यहाँ पे। अब हम लोग ने चेक करा, नेक्स्ट लूप आइटरेशन हुआ तो हमने चेक करा ये दोनों सेम थे, तो हमने क्या करा, रिजल्टेंट एरे में डाल दिया। सेम होने पे भी हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, रिजल्टेंट एरे पे तो डालना ही डालना है, इसके अलावा हमें एक और काम करना है जो कि है, इस सेम हूँ तो हमें एक और काम करना है। रिजल्टेंट एरे में तो वो एलिमेंट डालना ही डालना है और बाकी i को भी प्लस प्लस कर देना है, j को भी प्लस प्लस कर देना है। तो अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास 2 सेम एलिमेंट्स आ चुके हैं, तो अब हम लोग i को भी प्लस प्लस करके यहाँ कर देंगे और j को भी प्लस प्लस करके यहाँ कर देंगे। अब j और i हो चुका है 2 और j हो चुका है 1। अब फिर से इन दोनों ने चेक करा, सिंस ये दोनों सेम थे तो हमने क्या करा, रिजल्टेंट में, जैसे कि रिजल्टेंट अगर हम यहाँ पे देखें तो पहले 2 आ चुका था, फिर से अब 2 आएगा क्योंकि ये दोनों सेम थे, और साथ ही साथ i इंक्रीज होके यहाँ आ जाएगा, j इंक्रीज होगा और यहाँ आ जाएगा। इसके बाद अब हम देखें तो ये दोनों सेम नहीं थे और j वॉज ग्रेटर देन i, तो हमें क्या करना, i को सिंपली प्लस प्लस कर देना है। i प्लस प्लस होके यहाँ आया। अब क्या करना है हमें, i और j दोनों सेम है तो हमें सीधे से इसको रिजल्टेंट एरे में डाल देना है। तो रिजल्टेंट एरे में 3 आ गया। अब इन दोनों को प्लस प्लस कर देंगे क्योंकि सिंस हमने यहाँ पे लिख रखा है कि जब सेम आएगा तो हमारी क्या स्टेप्स होंगी, पहले रिजल्टेंट एरे में पड़ेगा, फिर i प्लस प्लस होगा और फिर j प्लस प्लस होगा। तो अब हम लोग ने j को प्लस प्लस करके यहाँ ले आए, i को प्लस प्लस करके यहाँ ले आए। फर्स्ट कंडीशन चेक करी, सेम नहीं है, i इज लेस देन j, ये भी नहीं है। अगर अब ये कंडीशन क्या आ रही है कि इफ j इज लेस देन i, तब क्या करना है, तब हमें फिर से सेम चीज़ करनी है। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 4 आ गया, मतलब j को हम लोग आगे करेंगे क्योंकि अब 3 आने के चांसेस ऊपर वाली एरे में एकदम निल है, 3 नहीं आएगा क्योंकि सॉर्टेड एरे, तो हम लोग j को प्लस प्लस कर देंगे। ये j प्लस प्लस हो गया, j प्लस प्लस होके यहाँ आ गया। अब हमें क्या देखना है कि सिंस ये दोनों, ये j अब इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स की एरर दे देगा अगर हम सेकंड वाली एरे को एक्सेस कराएंगे, तो यही हो जाएगा हमारा लूप की कंडीशन कि हम लोग, लूप की कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, वाइल नाउ। अब हम लोग को ये कब तक चलाना है, ये हम लोग तब तक चलाएंगे वाइल j इज लेस देन m एंड i इज लेस देन n। ये लूप तब तक चलेगा जब तक j लेस देन m है और i लेस देन n है, जिससे कि इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स की एरर भी ना आए और हम दोनों एरे को आइटरेट कर लें इजीली। अब हम देखते हैं कि इसकी कोडिंग कैसे कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी कोडिंग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमें i और j को इनिशियलाइज करना है, जो हमने कर दिया, i को 0 से, j को 0 से, और एक एरे लिस्ट बना ली है रेस नाम से, जिसमें हम लोग आउटपुट एरे को स्टोर करते जाएंगे।
सेम हम लोग ने वाइल लूप लगा लिया है। वाइल लूप में क्या लगाया, आई इज लेस देन एन और जे इज लेस देन एम। अब क्या करेंगे, हम लोग वही कंडीशंस चेक करेंगे। क्या 3 कंडीशंस हैं, अगर एरे 1 का ith एलिमेंट इज ग्रेटर देन एरे 2 का jth एलिमेंट तो हम जे को प्लस प्लस करेंगे। एरे 1 का ith एलिमेंट अगर लेस देन है एरे 2 के jth एलिमेंट से तो हम i को प्लस प्लस करेंगे। और बाय चांस दोनों सेम आ जाते हैं तब हमें क्या करना है, रेस डॉट ऐड करना है, जो करंट एलिमेंट है उसको ऐड करना है और i को प्लस प्लस कर देना है, j को प्लस प्लस कर देना है। ये तब तक चलेगा जब तक i इज लेस देन n एंड j इज लेस देन m, और एट द एंड जब ये पूरा लूप चल जाएगा तो हमें रिटर्न रेस कर देना है। रेस इज द आउटपुट एरे। सो दिस इज द सॉल्यूशन। नाउ लेट्स सी कि ये आंसर करेक्ट दे रहा है कि नहीं। सिंस सारे टेस्ट केस रन कर गए, इसका मतलब ये है कि हमारा सोल्यूशन का इम्प्लीमेंटेशन एकदम सही था। सो दिस वॉज ऑल फॉर इंटरसेक्शन ऑफ 2 sorted array. Now like, share and subscribe to this channel for more such videos.